हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है समांतर प्लेट संधारित्र कैसा होता है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि दो पैरेलल प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के अल्प दूरी पर होती हैं। इसमें कंडीशन देखो, थोड़ा सा रह गया था कल वाला, पहले समझ लो कंडीशन क्या है, समांतर शर्तें क्या होती हैं। शर्तें ध्यान दो, समांतर प्लेट संधारित्र की शर्तें क्या होती हैं। पहला शर्त यह है कि इन दोनों के बीच की जो लेंथ है क्या है, इनका क्षेत्रफल समान हो। यानी इसका क्षेत्रफल भी ये है, यहां ध्यान दो, और इसका क्षेत्रफल भी ये है। लेकिन इनके बीच की जो दूरी हो इसके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत बड़ा हो, बहुत कम हो, बहुत कम हो। यानी इनके बीच में जो दूरी हो इनके तुलना में बहुत कम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मैं जब पास से देखता हूं बोर्ड को, इतनी दूरी से बोर्ड को देखता हूं, तो मुझे ये बोर्ड कैसा दिखाई देता है, अनंत। अभी आप देखो, मैं दूर से देख रहा हूं तो इतने में बोर्ड है, लेकिन जब हम बोर्ड के पास जाते हैं, ऐसे देखते हैं, तो अब हमें बोर्ड ही बोर्ड दिखाई दे रहा, कोई चीज दिखाई दे रही है। तो जब इनके बीच की दूरी कम होगी, तो इसके बीच में जब दूरी कम हो जाएगी, उनका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, तो हमें एक ऐसा दिखाई देगा अनंत की तरह, अनंत प्लेट। जैसे अभी देखो, एक चींटी है, एक चींटी को हमने क्या किया, दो बहुत बड़े प्लेटों के बीच में बैठा दिया और बहुत सारा, तो उस चींटी जब उसके बीच से देखेगी तो उसे कैसा लगेगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब इनके बीच की दूरी, तो दो केस है। पहला केस ये है कि इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है डी, उसका मान क्षेत्रफल से बहुत ही कम होना चाहिए। यानी डी का मान क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। और दोनों प्लेटें क्या होनी चाहिए, प्लेटें क्या होनी चाहिए, प्लेटें समांतर होनी चाहिए, प्लेटें समांतर होनी चाहिए। ये दो केस आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये होता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो डी की तुलना में, और प्लेटें क्या हो, समांतर हो। एक बात और ध्यान दो, इनकी क्या हो, एरिया लगभग बराबर होनी चाहिए। यानी ये क्या हो, अगर मैं बात करूं तीसरा, कि प्लेट वन A1 बराबर हो जाए प्लेट A2, यानी A1 की एरिया A2 से बराबर होनी चाहिए। ये तीन केस आपको ध्यान देना है। और एक बात ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या होता है, गोलीय धारिता। यानी क्या, गोलीय धारिता। उसमें क्या दिक्कत है, गोलीय धारिता इतना यूजफुल क्यों नहीं है? उसका पहला रीजन ये है कि उसकी एनर्जी बाउंड नहीं है। यहां पर देखो, इसमें जो एनर्जी है वो बाउंड है, यानी एनर्जी पूरी इन्हीं के दोनों के बीच में रहेगी। लेकिन गोलीय की अगर बात करेंगे हम, तो इसमें एनर्जी बाहर की ओर, ऊर्जा बहुत है। अब वही हाल है, कुछ मैं बात करूं, उदाहरण दूं, बहुत अच्छा उदाहरण होता है बॉयज के नोट्स और गर्ल्स के नोट्स। जब पेपर आता है तो तुम लिखे सब हो, लेकिन तुम कहां लिखे हो ये पता, तुम्हारा किसी श्रम में लिखा होगा, वो फिजिक्स वाली कॉपी केमिस्ट्री में लिखी होगी। तो पेपर के समय तुम्हें क्या चाहिए, पूरा नोट्स इकट्ठा चाहिए, क्योंकि कल ही एग्जाम है। और लड़कियों के पास क्या होता है, सारा का सारा बाउंड करके रखा होता है, तब तुम जाते हो तुरंत कि अब किसी से जुगाड़ लगाएं, ये तो होता। तो इसका मतलब है ऊर्जा बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा क्या है, बाउंड। इसीलिए तुम लोग क्या हो, यूजफुल हो, इसीलिए तुम लोग टॉप नहीं कर पाते हो। आजकल हर एग्जाम में लड़कियां ही टॉप पे रहती हैं। अब इससे सीखो कि एनर्जी आपकी बाउंड नहीं है। तो ये तीन शर्तें हैं, इतना आप नोट कर लो पहले। अब देखो बेटा, यहां पर हमने दो प्लेटें ले ली हैं, चालक है दोनों, ठीक है। अभी ये चार्ज नहीं है, इन पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इनका जो क्षेत्रफल है वो ये है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों के बीच की दूरी डी है। अब बात आती है, सर इसको चार्ज कैसे करोगे? तो यहां से आवेश को उठा के इसमें रखेंगे, यहां से आवेश उठाओ इसमें रखो, यहां से आवेश उठाओ इसमें। क्या इतना आसान है क्या? हाँ, दो इस बच्चे ने पूछा कैसे, तो हमने कहा कि आवेश को ऐसे लेकर ऐसे रख देंगे, आवेश को यहां से यहां रखेंगे तो यहां से यहां आएगा, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। या चालक है, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर कर देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पकड़ थोड़े पाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बेटा, बैटरी से जोड़ देते हैं। ये प्लस वाला सिरा होता है और ये माइनस वाला सिरा होता है। ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ध्यान दो, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। ये हमारा क्या है बेटा, माइनस है, और ये क्या है, प्लस है। अब ध्यान दो, बैटरी का काम क्या होता है, आज समझ लो बैटरी क्या करती है। बैटरी केवल इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम करती है। बैटरी केवल चालक के, आपको पता होगा, कभी आपने सोचा नहीं कि सर तार चलता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे, तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होते हैं,
धारा बहने से इलेक्ट्रॉन खत्म, इलेक्ट्रॉन के चलने से वो आवेश लेकर चलते हैं, और जब आवेश चलता है तो धारा बहती है। तो बैटरी का काम केवल इलेक्ट्रॉनों को चलाना है। अब देखो, जैसे यहां पर मैंने प्लस लगा दिया तो यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो जैसे पॉजिटिव, तो यहां की जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत इधर आना शुरू कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन देखो, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके यहां पर क्या हुआ, बैठ गया। यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। नहीं सॉरी, यहां से निकलेगा तो प्लस, सॉरी यहां से निकलेगा तो क्या निकलेगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये प्लस ये माइनस, फिर निकलेगा ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस। इतना समझ में आ गया ना। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू किया, अब ये पूरा प्लेट क्या हो गया, चार्ज हो गया, इस पर प्लस आवेश हो गया, उस पर उतना ही, तो इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ गया प्लेट पे। अब बताओ मुझे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी, प्लस से, देखो प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र हो गया, किधर हो गया बेटा, प्लस से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां ध्यान देना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से, यानी यहां पर देखो आप दिखाई दे रहा होगा कि वैद्युत क्षेत्र बाउंड है, बंधा हुआ है, देखो प्लस से जाके बाहर के निकल रहा है, तो इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ऊर्जा क्या होती है, बंद होती है, बाउंड होती है, बाहर नहीं जाती है। और दूसरी बात, अब इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो इनके बीच में जो यहां पर विभवांतर था, वो विभवांतर मैंने मान लिया क्या है बेटा, डेल्टा बी। इन प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर हो गया, डेल्टा बी। अब मैंने अभी शुरुआत में ये बताया है कि इनकी जो क्षेत्रफल है इस दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा है, और जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा दूरी की तुलना में तो ये कैसे व्यवहार करेंगे, अनंत लंबाई के प्लेट की तरह चालक। और याद करो, जब हम आपको गॉस का प्रमेय पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि अनंत लंबाई के प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई के प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना आया था। और नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हो तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना फिर से। यानी अनंत, देखो अनंत विस्तार के, अनंत विस्तार मान लो, अनंत विस्तार के, विस्तार मानो है प्लेट, सॉरी पहले प्लेट लो, हाँ अनंत लंबाई का है, लंबाई क्या है, अनंत हो गई, बहुत बड़ी है, और इसके तुलना में चौड़ाई बहुत, ये दूरी बहुत कम है, तो अनंत लंबाई के प्लेट के कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेट 1 के कारण, देखो यहां पर बात करो, मैं यहां पर बात करूं वैद्युत क्षेत्र की, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, E1 की दिशा किधर होगी, इसके कारण इधर ही तो होगी, और इसी पर इस प्लेट के कारण दिशा वो भी इधर ही होगी, E2 भी इधर है और E1 भी इधर है ना। अरे माइनस की तरफ अंदर की ओर होती है, प्लस के लिए, तो इस पॉइंट पर दोनों की दिशाएं क्या है, समान है, तो वैद्युत क्षेत्र तो जुड़ जाएगा। तो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, याद करो, वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ये फार्मूला याद है ना, डिराइव किया गया था। और इसी तरह प्लेट 2 के कारण क्या करेंगे, प्लेट 2 के कारण क्या हो जाएगा बेटा, E2 बराबर सिग्मा, समान है दोनों का। अरे बेटा दोनों पर प्लस, क्षेत्रफल समान है, आवेश समान है, तो सिग्मा, अरे यहां पर हम परिमाण ले रहे हैं, प्लस और माइनस नहीं देखेंगे, दोनों के क्षेत्रफल समान, सिग्मा बराबर क्या होता है सूत्र, सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, तो ये और क्यू बराबर है, तो सिग्मा क्या होंगे दोनों प्लेटों के, अरे सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, सिग्मा क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, ये तो होता है। अब E2 और लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल, हाँ तो अगर लंबा तार होता तब हम बात करते तो प्लेट है ना, हाँ ये क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या, E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, तो कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बताओ बेटा, हाँ कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र, हाँ E बराबर हो जाएगा E1 प्लस, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन और प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, आ गया ना। अब E1 प्लस E2,
हमने क्या कर दिया, ई बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि दिशा समान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर रखो वैल्यू, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन और प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ये हमारा ई का मान आया। अच्छा, सिग्मा का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, अगर हम सिग्मा का मान रख दें, यहाँ पर ध्यान दो, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बाई ये एप्सिलॉन। ये हमारा नेट वैद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, इतना आप नोट करो। तो ई बराबर कितना आ गया बेटा, क्यू बटा ए एप्सिलॉन, ये हमारा आ गया नेट वैद्युत क्षेत्र आ गया। अब ध्यान दो आप, अभी हमने आपको पिछले लेक्चर में जब हमको वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कराए थे, तो एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता आया था दोनों के बीच में, कि आपको पता था डेल्टा बी बराबर आया था, डेल्टा बी बराबर आया था वेक्टर ई डॉट डी आर, ये आया था ना, ये माइनस आया था। अब सुनो, हम केवल और केवल क्या ले रहे हैं बेटा, परिमाण ले रहे हैं, तो जब परिमाण लेंगे तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि हम केवल परिमाण ले रहे हैं। ठीक है, मॉड, यानी ये डेल्टा बी क्या ले लिया बेटा, मॉड ले लिया हमने, मॉड ऑफ डेल्टा बी। और सुनो, यहां पर देखो डी है, डेल्टा आर की जहां पर दूरी क्या है, डी है ना। अच्छा, तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर ही है और डी की भी दिशा इधर ही है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, डी, और डी का मान, डी की दिशा और इसके बीच में कोण कितना है, 0 है, तो यहां इसको अगर डायरेक्ट हम लिखे तो ई डी cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहां से हमारा डेल्टा बी बराबर कितना निकला बेटा, ई इंटू डी, यही तो है। अब ई का मान उठा के रखो, तो जब ई का मान रखोगे तो डेल्टा बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ये हमारा किसका मान आ गया बेटा, डेल्टा बी का। अब हम जानते हैं, अतः यहां से लिखेंगे, अतः प्लेट की धारिता कितनी हो जाएगी, अतः प्लेट की, अतः धारिता लिखो, अतः धारिता बराबर कितना हो जाएगा बेटा, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है Q अपान डेल्टा बी लेंगे। अच्छा, वहां पर भी डेल्टा बी ही रहता है, Q बाई बी लिखा होता है ना, तो बी माइनस बी इनफाइनाइट, देखो डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ, बी माइनस बी इनफाइनाइट होता था वहां पर जब हमने पढ़ा था, और बी इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, डेल्टा बी, क्योंकि विभव में अंतर हमारा क्या है, डेल्टा बी है दोनों प्लेटों के बीच। अब डेल्टा बी का मान उठा के यहाँ पर रखो तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा, जब डेल्टा बी का मान रखेंगे तो सी बराबर आ जाएगा क्यू अपान क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन 0, ये तो आएगा। अब क्यू से क्यू क्या हो गया, मर गया। अब जब क्यू से क्यू मर जाएगा तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आ गया ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। ये हमारा आ गया समांतर प्रेरित संधारित्र की धारिता आ गई, यानी समांतर प्रेरित संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या आया। अब यहां से और क्लियर हो रहा है, यहाँ क्यू दिखाई दे रहा है कहीं, बी दिखाई दे रहा है कहीं, इसका मतलब सी क्यू और बी पर निर्भर करती है, नहीं करती है। यानी समांतर प्रेरित संधारित्र की धारिता केवल 3 चीजों पर निर्भर करती है। कौन कौन सा है, पहला क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल के समानुपाती है, यानी ए बढ़ाओगे तो अगर ये क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो सी का मान बढ़ जाएगा। अब एप्सिलॉन 0 क्या है, माध्यम, बीच का माध्यम क्या है, इनके बीच में वायु भरा है कि परावैद्युत भरा है कि आयरन भरा है, क्या भरा है उस पर भी निर्भर कर रहा है। तीसरी बात क्या है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो धारिता, और दूरी अगर घटेगी तो धारिता। तो समांतर प्रेरित संधारित्र की धारिता का ये सूत्र आया, ठीक है, यही आपका समांतर प्रेरित। और ये कब का है, ये सूत्र कब का है, जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, वायु भरा है। यहां पर क्या है, मैं लिख देता हूं वायु है, क्या है बेटा, वायु, ईयर है, समझ गए ना, वायु के लिए इतना नोट करो आप लोग। यदि यहां पर ध्यान दो, सी बराबर इतना आया हमारा। अब मैं मानता हूं कि यदि प्लेटों के बीच में क्या भरा हो बेटा, यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युत भरा हो, क्या हो, परावैद्युत, जिसका परावैद्युतांक क्या हो, परावैद्युत भरा हो, और परावैद्युत मैंने भरा हो जिसका परावैद्युतांक कितना हो, जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा, के है, तो क्या हो जाएगा, तब ये फार्मूला हो जाएगा, यहां पर C0 इसको लिख लो वायु के लिए, तो C बराबर हो जाएगा A K एप्सिलॉन 0 अपान डी।
यानी एप्सिलॉन 0 के साथ के लग जाएगा, तो यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा के, और ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0/d, और ये क्या लिखा है C0 ही तो लिखा है, तो यहाँ पर जो C आ जाएगा वो क्या हो जाएगा C बराबर के सी, यानी परावैद्युतांक भरने से धारिता उतनी गुना बढ़ जाती है। अगर परावैद्युतांक के भरेंगे तो धारिता के गुना बढ़, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी कई बार आया, बोर्ड में भी आया, तो C बराबर क्या आ गया के एप्सिलॉन 0, यानी इनके बीच में परावैद्युतांक जितना भरेंगे उतना गुना बढ़ जाएगी। समझ गए ना, इतना आप नोट कर लो, ये जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत भरा हो। यहाँ देखो हमारे पास फार्मूला आया है C बराबर ए एप्सिलॉन 0 k/d। के क्या है बेटा, उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिनके बीच में उस प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक है माध्यम का, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देखो फार्मूले में कौन कौन 4 लोग आए, ए एप्सिलॉन 0 नॉट तो नियत है, ए k/d, 3 ही लोग, देखो ए k/d। तो यहाँ पर देखो धारिता जो होती है समांतर प्लेट संधारित्र की वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है, अर्थात क्या हुआ कि जब हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या है, इनके बीच की दूरी के क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात क्या हुआ जब हम इनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी, क्या होगी बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घट जाती है। अर्थात यहां पर बात को, इस बात को आगे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घट जाती है, और तीसरा क्या है बेटा, ये पहला हुआ 1 नंबर, सॉरी 1 हुआ, और यह है आपका 2 नंबर हुआ। अब तीसरा इसका क्या कंडीशन है कि परावैद्युतांक माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होते, ठीक है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो, क्या हो बेटा, यदि माध्यम का, इसका भी ऊपर आप देखे हो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो धारिता क्या हो जाती बेटा, तो धारिता के गुना बढ़ जाती है, धारिता के गुना बढ़ जाती है। यानी यहाँ अब आपको 3 चीजें समझ में आ गई कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। मैंने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना धारिता पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा संचित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा क्या होता है, बाउंड होता है। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और वो क्षेत्रफल की तुलना में उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिससे वो अनंत विस्तार की लगती है, किसकी, अनंत विस्तार की। तो हमारा जो फार्मूला आया था C बराबर अभी समांतर प्लेट संधारित्र की के ए एप्सिलॉन 0/d, ये फार्मूला हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो इसमें आपको ये भी आपने देखा कि धारिता को कौन कौन प्रभावित कर रहा है, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी, दूरी घटाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो धारिता घट जाएगी। अगर माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो धारिता के गुना बढ़ जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मस्त रहिए, खूब पढ़िए।